नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है कि 9 तारीख के दिन चैम्पियन ट्रॉफी थी। चैम्पियन ट्रॉफी जो थी तो उसमें भारत जो था फाइनल में पहुंचा था, सबको पता है। और न्यूजीलैंड की टीम फाइनल में पहुंची थी। लेकिन वहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था। जब एक समय लग रहा था कि कभी मैच भारत जीतेगा तो कभी मैच न्यूजीलैंड जीतेगा। उससे मैच चलिए मैच तो किसी तरह करके भारत वाला जीतेगा। लेकिन साथियों, इस मैच के दौरान जो हुआ, इस मैच के दौरान के बाद जो हुआ, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के महू गांव में या महू क्षेत्र के अंतर्गत, मैं आज मध्य प्रदेश का महू क्षेत्र का जो नाम है ना, बहुत थोड़ी सी जोर से लगाना चाहता हूँ, मतलब लेना चाहता हूँ। पता है, ये वही कंट्रोवर्शियल स्थान है जहाँ पर कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है ना, उसके जन्म स्थान है। शायद मुझे जहाँ तक पता है, अगर वो वही वाला मध्य प्रदेश हो, यदि वही वाला महू हो तो। लेकिन थोड़ी सी और आगे आई है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म स्थान है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं जातिवाद के ऊपर तो नहीं आना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ी सी आ जाता हूँ। अब जातिवाद तो नहीं है, बट उसमें जो जन्म स्थान है तो उसका जाहिर सी बात है कि उस गांव के आसपास जो है तो उसी जाति के एक व्यक्ति होंगे। अब चलिए आज का दौर में आ जाइए भाइयों। ये जो चैम्पियन ट्रॉफी जीती भारत, उस जीत के दौरान क्या हुआ, कुछ इन लोगों ने आवाज़ लगा दिया होगा भारत माता की जय या भारत जिंदाबाद, या और कुछ नारे लगा दिए होंगे। साथियों, क्या भारत माता की जय का नारा लगाना यह गलत है? साथियों, क्या यह भारत माता की जय का नारा लगाना गलत है? मैंने कुछ इसके बाद थोड़ा सा और आ गई हूँ। अब वहाँ पर जो उसके जो इमाम साहब थे, वो कहते थे कि इसमें किसकी परमिशन लेकर के आप जो है ना नारा लगा रहे हैं भाई। वो मैच जीता गया था, वो कोई रामनवमी का जुल्स नहीं था जो परमिशन लिया जाता। साथियों, रामनवमी के ऊपर हम ही को क्यों परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ेगी? देन आप लोग भी तो शुक्रवार के दिन भीड़ इकट्ठा करते हैं, उनमें से कितने जगह पर परमिशन आप लेते हैं? सवाल ये भी है। और साथियों, सबसे बड़ी बात है कि क्या उसी पर्टिकुलर बिल्डिंग के सामने इतनी सारी मात्रा में, इतनी ज़्यादा ईंटें पत्थर लाठी डंडे और सारे सामान क्यों पाए जाते हैं? आखिर क्या है उस बिल्डिंग में? कहने को तो ये भी जो भी है हमें मतलब नहीं है, लेकिन सवाल ये बनता है कि उस बिल्डिंग में क्या ऐसा है कि ईंट पत्थर सारे वही जगह कैसे क्यों इकट्ठे हुए? कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि जमुई के बलियाडी गाँव में हुआ था ये घटना। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, और मैं जो है ना सबसे लास्ट में बताना चाहता हूँ, इसलिए कि लोग कहते हैं मैं भड़काने, भाई भड़काने के लिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैं वही बोल रहा हूँ जो बताना चाहिए, और मैं कहीं अलग से बयान नहीं दिया है। अब देखिए, अब आइए उसमें भी वही हुआ कि जब पार कर रहे थे, पार करने के दौरान में हो सकता है उन्होंने नारा लगाया, तो उसी पर्टिकुलर बिल्डिंग में जो है ना क्यों भड़कता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। क्या यह पर्टिकुलर, और जो लोग भाई जो कहते हो ना सेक्युलरिज्म का झंडा, अच्छी बात है, होनी चाहिए। क्या सेक्युलरिज्म का ठेका केवल हिंदू समाज ही लेकर के रखेगा? सवाल यह बनता है। और मैं आज के युवा पीढ़ियों से सवाल कहता हूँ कि भाई सेक्युलर होना अच्छी बात है, लेकिन अपने ही धर्म के प्रति अपने ही धर्म को गाली देना ये कहाँ से सही है? साथियों, यहाँ भी ठीक है। अब चले आइए उसी दिन हैदराबाद के करीमनगर, मतलब इसमें करीमनगर एक डिस्ट्रिक्ट होता है, तेलंगाना क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर भी वही हुआ है। मतलब जहाँ जहाँ इनकी आबादी थोड़ी सी एवब हो गई तो वहाँ दंगे ही करेंगे। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि 25% होने के बाद भी ये अल्पसंख्यक कैसे रह गए। साथियों, सवाल ये भी बनता है, क्या भारत सरकार इसके लिए कोई जातिगत जनगणना का प्रावधान नहीं है? और हमारे शहजादे क्या इसके जातिगत जनगणना नहीं करेंगे? इनमें कितना है, ये कौन है, बरेलवी कौन है, फलाना कौन है, ढिगाना कौन है, इनकी भी तो सर्वे कराओ भाई। इनका कौन कराएगा? थोड़ा और आइए ईसाइयत वाले, ये कहना परमेश्वर परमेश्वर करके आपको किसी भी तरह लपेट लिए जा रहे हैं।
साथियों, ये बहुत बड़ा ट्रैपिंग है। आपको अपना पर्व जो है नहीं मनाया जा रही है, आपको अपने ही घर में। और शांत देखो कितने अच्छे से वे लोग रहते हैं जो कांग्रेस वाले में नेता रहते हैं भाई। इतने शांत से तो मैंने तो देखा है, कुछ भी नहीं आता यार। क्या कांग्रेस में होने से का मतलब है कि आप अपने धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे? समस्या ये है। क्या कोई एक ही पार्टी ये मतलब डिसाइड करके रखेगी कि हम ही बोलते रहेंगे हिंदुज़म के खिलाफ, हमें ही बोलेंगे हिंदू के सपोर्ट में? कांग्रेस में होने का मतलब है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छी बात है भाई। अब संभल में बहुत कुछ ठीक चल रहा था, देश ने बहुत कुछ देखा जब। और कहता है कि बीजेपी वाले जो है ना केवल पाकिस्तान बोलते हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश के बिना इसको जो है ना नींद नहीं आती। तो मैं कहता हूँ हाँ, बोलना चाहिए, क्यों ना बोलना चाहिए। वो पाकिस्तान नहीं है भाई, वो मेरा पंजाब है, वो सिंध है, वो मेरा पंजाब और सिंध है, वो पाकिस्तान नहीं है। जिसको डिस्टर्ब है तो कृपया करके वो नाम चेंज कर दे। और इधर थोड़ा सा आ जाइए, इधर बांग्लादेश, बंगाल है मेरा, इसलिए उनको ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि सामने वालों को दर्द नहीं होगा, उनको पता ही नहीं कि क्या कहना चाहते हैं। आज चलो जातियों को जाति में तोड़ना चाहते हैं भाई, थोड़ा सा आ जाइए अब जातिगत जनगणना के ऊपर आ जाते हैं हम भी। भारत में आप जो है ना, जो सबसे ज़्यादा भरोसा किसके ऊपर करते हैं? गूगल के ऊपर करते हैं। मुझे भी पता है, मैं भी बगैती कर रहा हूँ तो गूगल के सामने कर रहा हूँ। अभी फेसबुक के ऊपर वीडियो जाएगा, अपलोड होगा, और यानी जहाँ भी जाएगा ये वीडियो। अब जब हम बगैती कर रहे हैं तो इसका जो स्टार्टिंग हुआ है कब हुआ है? 2006 या 7 में जो है गूगल लॉन्च हुआ है। उसके पहले फेसबुक लॉन्च हुआ है, इंस्टाग्राम 2007-8 में लॉन्च हुआ है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि 2007 के बाद दुनिया नहीं था, 2008 के पहले दुनिया नहीं थी, दुनिया थी। और चलिए अच्छी बात है कि ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी से ग्रो भी कर रहा है, इन इंडस्ट्री को धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन आप जो है ना, आज़ादी के बाद की जातिगत जनगणना को एक बार देख लीजिएगा। उस समय कोई जातिगत जनगणना पक्ष में नहीं था, क्योंकि मुझे पता था, मुझे नहीं, उन सारे लोगों को पता था कि जातिगत की बातें करेंगे देश के ऐसे ही टुकड़े हो चुके हैं, अब हम लोग नए टुकड़े होने नहीं देंगे। तो भाइयों, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन आज भारत के शहजादे को क्या डिस्टर्ब हो गई है जो जातिगत जनगणना की बातें करता है? मुझे ये समझ में नहीं आता है। क्या जाति के बिना काम नहीं चल सकते हैं? और मैं आज छोटे छोटे दलित वालों भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलता कभी दलित है कुछ भी है। भाई आप बताओ ना, आप मान ले दलित हैं, अच्छी बात है, क्या उसमें क्या चीज़ कमी है? आपको यदि एजुकेशन की कमी है, आप एजुकेशन के ऊपर ध्यान दीजिए, और इन जैसे नेताओं के ऊपर मत ध्यान दीजिए। आपको धीरे धीरे अम्बेडकर के पीछे ले जाएंगे, अम्बेडकर के पीछे ले जाने के बाद उसको बुद्ध को पूजा करवाएंगे। इसके बाद आपका क्या कहना, ये जो है ना इन्होंने इसको समर्पित किया था, इसमें हम आकर के आ जाऊँ? क्यों भाई? अम्बेडकर यदि स्वीकार किया था तो हम क्या क्यों स्वीकार कर रहे हैं? यदि कोई सामने वाला पर्सन यदि कुआं में डूब जाएगा, इसका मतलब क्या हम भी डूब जाए, डबल कुएं में डूब जाए? उससे बिना तो 3 कुआं में डूब जाकर डूब जाए, मर जाए, बस बताओ नहीं मरोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ऐसे नहीं होना चाहिए। आपकी अवस्था है, और धर्म धर्म सर्वोपरि है, हमारा भी सर्वोपरि, धर्म आपकी सर्वोपरि पर ही है। और जो कहते हैं ना, आप जो है हिंदुत्व के खिलाफ क्यों है? भाई जब तक हिंदू जो है ना हिंदू में है तो ठीक है, जिस दिन ये हिंदुत्व में प्रवेश करना स्टार्ट कर देगा ना साथियों, मुझे नहीं लगता है कि आपकी जातिगत जनगणना की आवश्यकताएँ पड़ेगी। इसलिए हिंदुत्व में प्रवेश करने का प्रयत्न कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कहना कोई कट्टर बन जाइए, कट्टर का कोई स्थान नहीं होता है। हिंदुत्व का मतलब होता है ना, आप अपने धर्म को के प्रति आप अपने धर्म के प्रति कर्तव्यनिष्ठ पथ पर चल रहे, लगातार प्रयास करें। भाई हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग महापुरुष वाले हैं, ऐसे ऐसे भगवान हैं कि इनकी तो गाथाएँ गाते गाते जो है ना, पता ही नहीं यूट्यूब वाले भी परेशान हो जाएंगे, फिर गाथाएँ नहीं छूटेंगे। गूगल वाले तो बहुत परेशान हैं ही कि मतलब क्या लिखें क्या छोड़ें। भाई जब गूगल को चलाने के लिए इतनी बड़ी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती होगी, इतनी बड़ी बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ती होगी, एंड अलग अलग जगह पर ब्रांच की आवश्यकता पड़ती है, तो ये पूरा पृथ्वी है, पूरा वर्ल्ड है, क्या इनको चलाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं पड़ती होगी? इनके लिए कोई ऑफिस नहीं होगा? है, पृथ्वी जो है ना, भगवान का सबसे बड़ा ऑफिस यही है, पृथ्वी। इसका दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस पता है क्या है? वायु, जिसको हम लोग हवा कहते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा ऑफिस है पता है? जल, जल के बिना जन किसी का नहीं कल होता है। देन चौथा जो सबसे बड़ा है ना,
गगन, जिसको हम आकाश कहते हैं, इन सारी चीज़ों से मिलने के बाद यही यही भगवान को जो है का जो है ना, यही ऑफिस है। और इसी ऑफिस के अंतर्गत सारे लोग काम करते हैं और हम भी उसी के अंतर्गत हैं भाई। हम कहीं ऊपर नहीं हैं, हम कहीं नीचे नहीं हैं, हम उसी ऑफिस में हैं। और जिस दिन इस ऑफिस का जिसका टिकट कटेगा उसको तो जाना ही पड़ेगा। चलिए, आज थोड़ा बहुत लंबा बातें हो गई, लेकिन मैंने जो बोला आपको, क्या ये ध्यान देने योग्य बातें हैं या नहीं? कि भाई एक ही बिल्डिंग में इतनी सारी ईंट पत्थर कहाँ से आता है? या उसके ऊपर जांच हुआ है कभी? उन्होंने कहा था रात को 10 बजे जो है ना, कौन आपको परमिशन देने की बातें किया था? अच्छी बात है। तो मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, आपको कौन परमिशन दिया था कि शुक्रवार के दिन भीड़ हो जाओ, रोड के ऊपर जाम कर देना है? इसके बाद अभी तो एक नया माहौल छिड़ा हुआ है कि शुक्रवार के दिन ये वीडियो है तो हम इसको पढ़ेंगे। मतलब सामने वाला पर्सन कुछ ना करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो करेंगे। इसी को कहते हैं भैया आप। मैं ज़्यादा तो नहीं कुछ कहूँगा। चलिए, धन्यवाद। आप सभी होली खूब मनाइएगा, क्योंकि मैं होली के ऊपर बहुत दिन से आना चाहता हूँ भाई, और होली का इंतज़ार है। चलिए, होली आएगा, होली मनाएंगे, अच्छी तरीके से मनाएंगे। हो सकता है तो 1-2 वीडियो हम अपलोड भी करेंगे, लेकिन नहीं, अगर देखते हैं रंगों का टाइम होगा, हम होली के ऊपर जो है ना बहुत अच्छे तरीके से आएंगे। होली के बाद भी आते रहेंगे, होली के पहले भी एक आध दिन सोचते हैं कि आ जाए। चलिए, धन्यवाद। जय श्री राम।